एक बार पुनः छोटे हम आज हिंदी का 10 क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले प्रश्न देखिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, तब ऑप्शन में टिक कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं, ये 10वां क्लास का है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये है जो कि बोर्ड में काम करेगा। कह रहा है कि हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। तो उदाहरण चिन्ह ऑप्शन दिए हैं ए 2 और 3। राइट आंसर हमारे छोटा 2 होगा छोटे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, ठीक है, उसको उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब उच्चारण करने के लिए उस पर विशेष हम लोग बल देते हैं या अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। या तो आंसर होगा बलाघात, या तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए संगम, बी ऑप्शन दिया आपका बलाघात। तो राइट आंसर छोटे आपका बलाघात इज द राइट आंसर, ये सही आंसर होगा। ठीक है, गिरोह में कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, क्वेश्चन नंबर 3 कि गिरोह में कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, इसी दोनों में से आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। गिरोह से समूह का बोध होता है, जब समूह का बोध होगा तो आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समूहवाचक होगा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं छोटे, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, जैसे कोई राम, ये लड़के का नाम बोल दिए तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे 4 नंबर कि नियम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये हमको बताना है कि नियम स्त्रीलिंग हुआ कि पुल्लिंग हुआ। राइट आंसर छोटे आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, प्रशिक्षण शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रशिक्षण तो समझते हैं कि सीखने वाला चीज़, यानी प्रशिक्षण जिसमें हम लोग सीखते हैं उसको प्रशिक्षण बोलते हैं। ये स्त्रीलिंग हो गया या पुल्लिंग, राइट आंसर होगा छोटे पुल्लिंग होगा। ठीक है, रोटी शब्द क्या है, रोटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। रोटी में ई की मात्रा आ रहा है, यानी स्त्रीलिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे है कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ सर्वनाम क्या उदाहरण, किस सर्वनाम का उदाहरण है, जो कि पिछले दिनों हम पढ़ाए भी थे। ठीक है, कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसी में से ऑप्शन एक आपको दे दिया है, निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उससे किसी चीज़ का निश्चित का बोध कराता है। ठीक है, लेकिन इससे निश्चित का बोध नहीं हो पा रहा है, 2, 3, 4 ऐसा बोध नहीं हो रहा। कुछ जो होता है ये अनिश्चित का बोध कराता है, इसलिए राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सोहन मुझसे किताब लिखवाता है, खुद तो लिख नहीं रहा है, दूसरे से लिखवाता है। राम पत्र लिखवाता है, पिताजी अपने बेटे से पत्र लिखवाते हैं। इस तरह का जब उदाहरण पूछे आपसे, कहेगा कि किस क्रिया का उदाहरण है, तो आराम से उदाहरण आंसर दीजिएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें खुद कर्ता जो होता है काम करता नहीं है बल्कि दूसरे से करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का विलोम क्या होता है। तो आत्मा का विलोम सजीव नहीं होता है, ये परमात्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, गुप्त का विलोम पूछ रहा था छोटे, गुप्त का गोपनीय तो होगा नहीं, विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो गुप्त का प्रकट कर देना, ये राइट आंसर होगा। यहाँ तक सब लोग का समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, उदाहरण चिन्ह कितने होते हैं, तो मात्र 2 होते हैं। किसी अक्षर पर विशेष जोर देते हैं, विशेष बल देते हैं, तो उसे बलाघात कहते हैं। गिरोह में क्या है, 2, 4, 5, 10, 20 पर्सन उसमें शामिल होते हैं, जिससे संख्या बढ़ जाता है, जिसको हम लोग समूह बोलते हैं। नियम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो नियम आपका पुल्लिंग है। ठीक है, प्रशिक्षण जो हम लोग लेते हैं, सीखते हैं, उसमें उसको कहते हैं पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, रोटी में ई की मात्रा आ रहा है, ज़्यादातर स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, दाल में कुछ गिर गया है, इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि कुछ फिक्स चीज़ें गिरा है, कुछ गिर गया है। इससे बोध होगा ये कि आपका वो अनिश्चय का बोध कराएगा। ठीक है, कुछ अनिश्चयवाचक, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, जो क्रिया खुद अपना कर्ता जो है खुद अपने से
वो काम नहीं कर रहा है, काम करना माने क्रिया, इसलिए वो प्रणार्थक क्रिया होगा। आत्मा का विलोम पूछ रहा है छोटे, जो कि आत्मा का विलोम क्या होता है, परमात्मा होता है। और गुप्त का विलोम क्या होगा छोटे, प्रकट होता है, न कि गोपनीय होता है। आप लोग को सब समझ में आ गया। ये 10 क्वेश्चन जो है आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगले ही जब 2025 का एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 का 10 लड़ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग सेट प्रैक्टिस में भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद 10 क्वेश्चन के लिए।